In the following circuits, heat produced in the resistor or combination of resistors connected to a 12 volt battery will be. तो देखो, एक तो हमारे को कंसंट्रेट इस चीज पे करना चाहिए कि हमारे को हीट निकालना है. वी हैव टू फाइंड द हीट. और चाहे वो एक रजिस्टर में हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में हो. तो देखो, यहाँ पर जो रजिस्टर है वो एक ही है जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है. ओके, तो इसे R1 मान लेते हैं. और हमारा जो सेल है वो 12 वोल्ट का है. ठीक बात है. दूसरे वाले में हमारे को साफ-साफ दिख रहा है कि ये दोनों रेजिस्टर्स जो हैं ये सीरीज में कनेक्टेड हैं. तो सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा? 2 + 2 4 ओम. इसको हम R2 मान लेते हैं कॉम्बिनेशन को. तो ये कितना हो जाएगा? 4 ओम. सिमिलरली अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों रेजिस्टर्स जो हैं ये पैरेलल में हैं. तो पैरेलल में अगर आइडेंटिकल होते हैं तो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या निकलता है? R/N. तो R कितना है? 2 ओम. और नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हैं? 2. तो ये कॉम्बिनेशन कितना आएगा? 1 ओम आ जाएगा. तो ये हम R3 मान लेते हैं इसे. और हम क्या देखते हैं कि तीनों केसेस में हमारे को हीट डिसिपेटेड फाइंड करनी है. और तीनों में ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सेल है उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. इस चीज का हमारे को बेनिफिट लेना चाहिए. तो व्हाट इज द कंसेप्ट? व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम. जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो एंड इफ यू नीड टू फाइंड द हीट और पावर, तो हमारे को कौन सा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए? तो वी शुड यूज P = V²/R. अगर पावर की बात है तो, और हीट की बात है तो इट विल बी V²/R × T. ऐसा इसलिए क्योंकि V जो है ये कांस्टेंट है. तो V कांस्टेंट होने से वी गेट द बेनिफिट, मैथमेटिकल एडवांटेज, जैसे अभी हम देखेंगे. तो हमारे को करंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है ऐसे केसेस में. तो पहले वाले केस में देखते हैं कि कितना हीट निकला. तो हीट इन द फर्स्ट केस विल बी, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? V²/R × T. तो V²/R कितना है? 2 × T. सेकेंड वाले केस में क्या निकलेगा? H2 = V²/4 × T. और थर्ड वाले केस में H3 = V²/1 × T. तो यहाँ हमारा न्यूमरेटर्स तीनों केसेस में सेम है, V²T. तो हीट डिपेंड करेगी कि डिनोमिनेटर में क्या है. यहाँ 2 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है, इनवर्स रिलेशनशिप है. और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है. तो क्योंकि ये 4 सबसे बड़ा है तो सेकेंड केस में हीट मिनिमम डिसिपेट होगी. और इसमें जो ये 1 है ये सबसे छोटा है. आउट ऑफ दिस 2, 4 एंड 1, 1 सबसे छोटा है. तो थर्ड केस में मैक्सिमम हीट डिसिपेट होगी. तो सेम इन ऑल द 3 केसेस वाला ऑप्शन गलत हो जाता है. मिनिमम इन केस 1 ये भी गलत हो जाता है. मैक्सिमम इन केस 2, तो केस 2 में तो हम देखते हैं कि मिनिमम है, ये भी गलत हो जाता है. तो मैक्सिमम इन केस 3 इज द करेक्ट ऑप्शन.